तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये चेन ने नीदर मार्केट से सामान खरीदने के लिए पैसे जुटाने के लिए वेई यांग को चैलेंज किया था, जिसमें वो जीत गया था। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम ये चेन और जियांग को नीदर मार्केट के द्वार पर देखते हैं, जिससे गेट पर एक मैजिकल शीट लगी हुई है। अब वे दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ पर ये चेन अंदर का नजारा देखकर काफी हैरान हो जाता है और साथ ही में अंदर जाने पर उसकी पावर का लेवल जिनकी स्टेज के लेवल 5 से लेवल 1 पर आ गया है, जिससे ये चेन काफी हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। तब सियोंग उसे बताता है कि ऑक्शन के दौरान नीदर मार्केट में फाइटिंग पर बैन है और इसी वजह से इस शील्ड द्वारा मार्केट में जो भी आता है उसकी पावर्स काफी कम हो जाती हैं, जिससे ये चेन काफी हैरान हो जाता है और उत्सुकता के साथ सियोंग से पूछता है ये रूल किसने बनाया। तब सियोंग उसे बताता है ये रूल उन्होंने बनाया है जिन्होंने ये मार्केट बनाई है, यानी कि तियान स्वान सेक्ट। मेरे अंकल ने मुझे बताया था कि शुरुआत में केवल एक ही सेक्ट था जो कि तियान स्वान सेक्ट था। मेरे अंकल ने मुझे बताया था कि 3 मेजर सेक्ट बनने से पहले भी एक सेक्ट था जो कि तियान स्वान सेक्ट था, लेकिन वो किसी भी सेक्ट से संबंधित नहीं था और उसके मेंबर्स काफी ताकतवर और रहस्यमयी हैं। और मैंने सुना है इनका चीफ तियानजी स्टेज का कल्टीवेटर है। ये सुनकर ये चेन काफी हैरान हो जाता है और सोचता है मैंने सुना था कि तियानजी कल्टीवेटर्स इन 3 सेक्ट्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं और ये तो ब्लड थर्स्ट हॉल से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन तियान स्वान सेक्ट के पास उनसे भी ताकतवर एक चीफ है। इधर दूसरी तरफ हम पहाड़ों के बीच हिडन ड्रैगन पवेलियन के मास्टर को कल्टीवेट करता हुआ देखते हैं, जिन्हें हमने पार्ट 3 में देखा था। तभी उनके हाथ को कुछ होने लगता है और उनका हाथ उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनके हाथ को कंट्रोल कर रहा हो। तभी एक जोरदार धमाका होता है और मास्टर कहते हैं कि मुझे किसी भी तरह इस स्पेल को काटना होगा और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर नीदर मार्केट में सियोंग ये चेन को बताता है कि किसी भी कल्टीवेटर और सेट की हिम्मत नहीं होती है कि वो तियान स्वान सेट को चैलेंज करे। तभी सियोंग उसे स्पिरिचुअल लिक्विड्स की मार्केट देखने को कहता है और बताता है कि ऑक्शन कल शुरू होगा और इसलिए आज रात हम पूरी मार्केट घूमेंगे। अब जियोंग अपने पीछे से रूप बदलने वाली 2 पिल्स निकालता है ताकि कोई उन्हें पहचान न ले। वो ये चेन को भी उसे खाने को देता है, लेकिन जिस जगह उसने वो पिल रखी थी उसे देखकर ये चेन घिना गया था और इस वजह से वो उसे खाने से मना कर देता है और अपनी शक्तियों की मदद से अपना रूप बदल कर मास्क मैन बन जाता है। अब जियोंग भी पिल खाकर अपना रूप बदल लेता है। उसने एक मॉन्क का रूप धारण किया था, जिसको देखकर ये चेन काफी चौंक जाता है। अब वे दोनों मार्केट घूमना शुरू करते हैं, जहाँ पर जियोंग ये चेन को बताता है कि यहाँ पर जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो या तो कल्टीवेटर्स हैं या फिर सेट के मास्टर्स हैं। वहाँ पर कुछ लड़कियां मॉन्क को देखकर कहती हैं ये कितना चार्मिंग है, जिससे जियोंग काफी खुश हो जाता है और उनके पास फ्रेंडशिप करने चला जाता है। जिसके बाद वे लड़कियां उसे अपने साथ ले जाती हैं। अगर तुमने स्त्री मूवी देखी होगी तो तुम यहाँ पर फ्रेंडशिप का मतलब समझ गए होगे। तभी ये चेन को सामने से निन शुआंग आते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और सोचता है कि कहीं उसने मुझे पहचाना तो नहीं। अब यहाँ पर निन शुआंग को देखकर ये चेन की दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। तभी हम वहाँ पर क्विंगजिन सेट की एल्डर और लूजी को देखते हैं, जिसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था। लूजी निन शुआंग को देखकर बोलता है तो ये है झेंगवांग सेट की स्पिरिचुअल बॉडी और फिर वो निन शुआंग को बुरी नजरों से देखने लगता है। तभी उसकी एल्डर उससे कहती है कि निन शुआंग की स्पिरिचुअल बॉडी हमारे बहुत काम आ सकती है। तब लूजी पूछता है वो कैसे। वो उसे बताती है कि निन शुआंग एक लड़की है और जब वो तुम्हारे प्यार में पड़कर शादी करके आएगी तब वो हमारे सेट की हो जाएगी। इधर ये चेन अपने दिल को दिलासा दे रहा था कि तभी वो लूजी को निन शुआंग के पास जाते हुए देखता है और निन शुआंग को देखकर काफी भड़क जाता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी टेंशन टूट गई थी। तभी लूजी भी ये चेन को देख लेता है और उसे देखकर शातिर भरी स्माइल करता है। इसके बाद वो निन शुआंग के पास जाकर उससे बात करने लगता है, लेकिन निन शुआंग उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन लूजी उसका पीछा करता है और उससे कहता है निन शुआंग मुझे रिजेक्ट मत करो, मेरा सेट भी तुम्हारे सेट की तरह 3000 साल पुराना है। तभी एल्डर वो को उसकी बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने
बोलने की कि तुम्हारा क्लैन का ओरिजिन वैसा ही है जैसे कि हमारे क्लैन का। अब उनके गुस्से से लूसी डर जाता है। तभी उसकी एल्डर सामने आती हैं और कहती हैं हमसे पंगा मत लेना। तब एल्डर वो कहते हैं मैं तुम्हारे सेट को बर्बाद कर दूंगा। तब एल्डर कहती है पंछी अपने घोंसले बनाने के लिए पेड़ का चुनाव हमेशा ध्यान पूर्वक करते हैं, इसलिए सोच समझ कर बोलना क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। तब एल्डर वो कहते हैं मैं भी तो देखूं तुम्हारे सेट में कितना टैलेंट है। फिर वे दोनों लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी कोई आकर उन्हें रोकता है और कहता है लगता है तुम नीदर मार्केट का रूल भूल गए हो। वो एल्डर जीजी थे जो कि हिडन ड्रैगन पवेलियन के मास्टर हैं। अब वे दोनों एल्डर जीजी से माफी मांग कर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर ये चेन सोचता है कौन है ये आदमी जिसकी दोनों सेट के एल्डर्स बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तभी जीजी को एक स्मेल आती है और वो ये चेन के अंदर की ट्रू फायर को देख लेते हैं जिससे वो काफी हैरान होते हैं। अब ये चेन और सियोंग ऑक्शन के लिए जाते हैं जहाँ पर एल्डर जीजी सभी का स्वागत करते हैं और कहते हैं दुनिया के सभी कोने से इस ऑक्शन में शामिल होने के लिए आप सभी का शुक्रिया। इसके बाद वे सभी अंदर जाते हैं जहाँ की खूबसूरती देख ये चेन काफी हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर हे भी आता है जिसकी पावर को ये चेन भी महसूस कर लेता है। इसके बाद वहाँ पर डू और यूई भी आ जाते हैं। अब सभी सेक्ट्स अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। डू और यूई को देख कर लिंगर काफी गुस्सा जाती है और तभी अनाउंसर आता है और वो सबसे कहता है मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ऑक्शन के नियमों को पहले से ही जानते होंगे, इसलिए ऑक्शन शुरू किया जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही बेस्ट एनिमे सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।